गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको साइंस प्रिपरेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है बेटा। आज हम लोग कल 2.1 ख़त्म किए थे क्वेश्चन को। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, ध्यान देखिए। प्रूव डैट 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे और साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, a। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन a। ओके, ये लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं साइन 3a, साइन 3a। अब देखो साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, अब बेटा वी नो डैट हम जानते हैं कि साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब बेटा यहाँ से देखेंगे तो साइन a की वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। रखिए साइन 3a इक्वल टू 3, साइन a के स्थान पर x रखेंगे माइनस 4x क्यूब। अब साइन में इधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। 3a इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब a की वैल्यू कितना दिया बेटा, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू दिया है ना साइन इनवर्स x, तो a के स्थान पर रखेंगे 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ डेट हो गया। हाँ ओके, नोट करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 3 कास इनवर्स x कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। देखिए दिया है 3 कास इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्या दिया है, 3 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे और कास इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। बोलिए बात सही है ना, समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं कास 3 थीटा क्या होगा, 4 कास क्यूब थीटा और माइनस 3 कास थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना बेटा, x है, रखो कास 3 थीटा इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। अब कास में इधर जाए कास इनवर्स होगा तो 3 थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब थीटा की वैल्यू कितना बेटा, कास इनवर्स x, तो 3 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए प्रूफ डेट हो गया ना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, प्रूफ डेट हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको बेटा आप लोग। देखिए बेटा फिर क्या करना है, प्रूफ डेट करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। अब आपको पता होगा बेटा कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बोलिए बात सही है ना। आप देखिए x की वैल्यू कितना दिया है, x की वैल्यू दिया है 2/11 और y की वैल्यू दिया है 7/24। बोलिए बात सही है। अब x के स्थान पर 2/11, y के स्थान पर क्या रखना होगा, 7/24। अब बेटा रखिए, देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपान क्या होगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, करेक्ट। अब बेटा देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई किधर करा दोगे, ऐसे कराइए क्रॉस, इसका इधर कराइए, इसका इधर करा दिए, फिर दोनों के इसमें करा दिए। तो कराइए बेटा 24 2 जा 48, कितना हो जाएगा 48, 24 2 जा 48, 11 7 जा 77 अपान 11 इंटू 24 अपान, इसमें करेंगे बेटा क्या होगा 11 इंटू 24 और 2 7 जा 14 अपान 11 इंटू 24। अब ये इससे क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए tan इनवर्स 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 7 4 कितना हो जाएगा 11 1 12। इसमें करें बेटा 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 4 60 -14। ठीक है, तो tan इनवर्स 125 सब्ट्रैक्ट करिए 250, 125 1 जा 125 और 2 जा 250, तो tan इनवर्स 1/2। ओके, प्रूफ हो गया ना। देखिए प्रूफ हो गया। अब फिर ध्यान से देखेंगे, फार्मूला आपको जरूरी हमने बताया भी थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, इसको बेटा वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। और जितना जितना आप लोग वीडियो को शेयर करते जाओगे इतने पूरे कोर्स कंप्लीट करने की हमारी गारंटी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है बेटा, ठीक है ना। और कोचिंग में मैक्सिमम 12th में 91% गया है यूनिक कोचिंग में, ठीक है ना। आप लोग पढ़िए ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कोशिश करिए कि आप लोग ऑफलाइन भी आया करें, ठीक है ना। यूनिक कोचिंग में आप लोग आए, क्लास लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसी कोचिंग है। आपको 1 2 दिन 3 दिन क्लास लीजिए, जैसे होगा आप लोग खुद बताएंगे अपने आप, ठीक है। ओके, नोट करिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ डेट करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, अब देखो हिंदी मीडियम के लिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, अब देखिए बेटा सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के स्थान पर यहाँ वैल्यू कितना दिया 1/2, तो रखिए 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का होल ट्वाइस। ओके, अब देखो 2 tan इनवर्स 1/2, 2 से 2 कैंसिल करा दो, तो tan इनवर्स 1 अपान 1 माइनस 1/4। अब 4 1 जा 4, 4 में से 1 घटा दो, 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान 4 माइनस 1/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, tan इनवर्स 4/3। अब देखो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना निकले tan इनवर्स 4/3, यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स माइनस 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना निकली tan इनवर्स 4/3, यहाँ पर रख दिया जाए इसी के स्थान पर। बोलिए इसी के स्थान पर रख देना बेटा, इसी के स्थान पर हम लोग रख दे 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना है tan इनवर्स 4/3। रखें tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर देखो, फिर हमने बताया बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बोलो क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू कितना दिया है 4/3, y की वैल्यू कितना दिया है 1/7, करेक्ट। अब देखो tan इनवर्स x की वैल्यू कितना है 4/3 प्लस y की वैल्यू कितना है 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब बेटा देखो tan इनवर्स 7 का मल्टीप्लाई 4 में करें 28, 3 1 जा 3 अपान 3 7 जा 21, 1 माइनस 4 1 जा 4 और 3 7 जा 21। अब देखिए बेटा tan इनवर्स 28 और 3 31 अपान 21, इसमें मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, इसका इधर, तो 21 माइनस 4 अपान 21 कैंसिल कर दो बेटा, क्या निकला tan इनवर्स 31। अब 21 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 17। अब देखो ये क्या हो गया बेटा प्रूफ डेट हो गया।
हो गया कि नहीं प्रूव्ड? कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे ना आसानी से? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको साधारण रूप में लिखना है बेटा। क्या दिया है? पांचवा क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दिया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब भी होता है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर है ना। अब देखो बेटवा, हम लोग लेट करते हैं। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा करता है कि एक्स बराबर tan थीटा कास थीटा सब मान लेते हैं। तो देखिए कैसे मानते हैं। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हम एक्स बराबर क्या मान लें यहाँ पर? tan थीटा। अगर यहाँ करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। आपको पता चल गया एक्स बराबर tan थीटा क्यों मानते हैं? क्योंकि इसी फार्मूले का ही रूपांतरण होता है बेटा। तो हम लोग एक्स बराबर क्या मान लिया जाए? tan थीटा। एक्स बराबर क्या मान लिया जाए? tan थीटा। ओके। अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब देखिए 1 आपको पता भी होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बोलिए जल्दी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के सामने लगे क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर सेक स्क्वायर रख दो बेटवा। तो tan इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब देखिए सेक को सेक स्क्वायर है बेटवा, इससे मतलब सेक थीटा इंटू सेक थीटा, दो का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलेगा तो एक सेक थीटा बाहर निकलेगा। बोलिए बात सही है ना। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। बोलिए बात क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? बोलो जल्दी। चलिए अब देखिए tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 बाई कास थीटा माइनस 1 अपान, और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। बोलिए बात सही है? बाई 1 करा दो बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा, अब मेन साइन थीटा बटे कास थीटा। अब देखो कास से कास क्या होगा बेटा? कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब 2 मिनट हमारी बात को ध्यान देखो। कास 2 थीटा इक्वल टू होता है बेटवा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए बात सही है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा था, ध्यान देखेंगे यहाँ पर 2 थीटा था। देखिए 2 थीटा था तो थीटा क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर गलती से हमने यहाँ कास थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया? कास थीटा लिखेंगे तो इसका आधा भी करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलिए करेक्ट है। इसी प्रकार से देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला बेटवा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर यहाँ भी 2 थीटा था तो यहाँ पर देखो सिंगल थीटा हाफ हाफ हो गया। अगर हम साइन थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर ये बीच में माइनस है, बीच में क्या है? माइनस है, तो बीच में माइनस तो इसका यूज करेंगे, अगर प्लस बीच में होगा तो इसका। बीच की बात हमने किया अर्थात बिटवीन द, बीच में अगर प्लस है तो इसका यूज करेंगे और माइनस है बीच में तो इसका यूज करेंगे। बोलिए बात समझ में आ गई ना। तो कभी कभी लोग बताते नहीं है, ऐसे बता देते, मतलब कह देते कि ये होगा ये लगेगा, तो लेकिन ऐसे लगेगा। देखिए ध्यान से आप लोग। तो tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू 1 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस तो 1 माइनस 2 साइन, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर कास थीटा है तो ये वाला फार्मूला चलेगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, सही है ना। अपान साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। बोलो करेक्ट है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो tan इनवर्स
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब बेटवा देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। अब साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 मिलकर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा बेटवा, तो 1/2 थीटा। ओके 1/2 थीटा। अब देखो थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखो बेटवा 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए क्या x डज नॉट इक्वल टू 0, क्या x की वैल्यू 0 हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, साधारण रूप होगा 1/2 tan इनवर्स x। ओके बेटा, आप लोग यूनिक कोचिंग में ऑफलाइन क्लास के लिए आए, ठीक है, और ध्यान बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझाया जाएगा बेटा, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन 100% बताया जाता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा नंबर बेटा, आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए बेटा, ठीक है ना। और आपको लगातार पूरे बिल कंप्लीट क्वेश्चन दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, आपको भी ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यूनिक क्लास में हमारे अशफाक सर भी हैं, एजाज सर भी हैं, बीके सर हैं मैथ के लिए, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। समझ लीजिए कि 100 में 100% आपको मैथ में नंबर मिलेगा, क्योंकि बीके सर आ चुके हैं इस सराय में और 100 नंबर दिलाने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि अभिनव पुष्कर जैसे लड़कों को भी दिलाए हैं। तो आप लोग भी अगर मेहनत कर देंगे ना तो कट ऑफ में 100 में 100% मिलेगा, ठीक है। बाय बाय बेटा।